मॉर्निंग क्लास। आज हम फोटो केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसे बोलेंगे लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री। फोटो केमिस्ट्री लॉ ऑफ फोटो केमिस्ट्री में सबसे पहला जो लॉ था वो था ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ। ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ इस लॉ को ग्रॉथस ने दिया था और इसको एक्सटेंड किया था ड्रॉपर ने। ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस, जब भी कोई लाइट किसी बॉडी के ऊपर फॉल होती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है और कुछ रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं, व्हेन लाइट falls on body, ठीक है, जब लाइट किसी बॉडी पे फॉल होती है तो उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है। हम क्या लिख सकते हैं, वन पार्ट इज एब्जॉर्ब, वन पार्ट इज, कुछ पार्ट जो होते हैं उसके क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिट हो जाते हैं, ट्रांसमिटेड, और वन पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, और कुछ जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और जो रिजल्ट आता है वो डिपेंड करता है कि कितना एब्जॉर्ब हुआ है। यही एब्जॉर्ब पार्ट ही रिएक्शन में चेंज ला सकता है। यही एब्जॉर्ब पार्ट ही किसी भी रिएक्शन में क्या ला सकता है, चेंज ला सकता है। द एब्जॉर्ब लाइट, हम क्या लिख सकते हैं, द एब्जॉर्ब लाइट may simply bring about phenomena such as fluorescence, and phosphorescence। जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है उसी से हम फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब एक वर्ड आया था फोटो सेंसिटाइजर। ठीक है। सेंसिटाइजर क्या होते हैं, देखो जैसा जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल पे हमने क्या फॉल कराया था, लाइट फॉल कराया था, और साथ के साथ हमने क्लोरोफिल लिया था। ये क्लोरोफिल क्या होता है, सेंसिटाइजर का काम करते हैं। ठीक है। सेंसिटाइजर वो सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को क्या करते हैं, इनिशिएट करते हैं। जैसे हमने क्या बोला, जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया और वाटर लिया, ठीक है, इस वाटर में जब हमने लाइट प्रोवाइड कराया और यहाँ पे क्लोरोफिल लिया, ठीक है, क्लोरोफिल क्या कर रहा है, यहाँ पे सेंसिटाइजर का काम कर रहा है जो रिएक्शन को इनिशिएट करता है। तो ये यहाँ पे ये जो क्लोरोफिल है ये एक्ट एज फोटो सेंसिटाइजर। ठीक है बेटा। मैंने क्या बोला, ग्रॉथस ड्रॉपर लॉ के अकॉर्डिंग जब कोई लाइट किसी बॉडी पे पड़ती है तो कुछ एब्जॉर्ब होती है, कुछ ट्रांसमिट होती है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वही लाइट किसी भी रिएक्शन में चेंज ला सकती है, और जो चेंजेस की वजह से हम जो कुछ फिनोमिनास पढ़ते हैं, कुछ टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे हमारा फ्लोरोसेंस और फॉस्फोरेसेंस। फ्लोरोसेंस में लाइट तुरंत क्या हो रही, एब्जॉर्ब हो रही है और तुरंत इमिट हो रही है। ठीक है। जबकि फॉस्फोरेसेंस में जो लाइट एब्जॉर्ब हो रही है और लाइट के इमिट होने के बीच में थोड़ा सा क्या होता है, गैप होता है। फोटोसेंसिटाइजर हमने बताया, फोटोसेंसिटाइजर
क्या होते हैं, फोटोसेंसिटाइजर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं, रिएक्शन को आगे बढ़ाने में वो इनिशिएट करते हैं। जैसे कैटालिस्ट होता है रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है या घटाता है, वैसे ही फोटोसेंसिटाइजर होते हैं जो फोटोकेमिस्ट्री में यूज़ होते हैं। अब आता है स्टार्क आइंस्टीन लॉ। सेकेंड लॉ था हमारा स्टार्क आइंस्टीन लॉ, आइंस्टीन लॉ, ठीक है। स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग एवरी एटम और अ मॉलिक्यूल दैट टेक पार्ट इन फोटोकेमिकल रिएक्शन एब्जॉर्ब वन क्वांटा ऑफ रेडिएशन टू विच सब्सटेंस इज एक्सपोज्ड। इन्होंने बोला था कि जो फोटोकेमिकल रिएक्शन हो रही है उसमें जो एटम है, हर एक एटम एक क्वांटा लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और इन्होंने कुछ वैल्यू दी थी। तो इनके अकॉर्डिंग क्या था, एवरी एटम, आइंस्टीन के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टार्क आइंस्टीन के अकॉर्डिंग एवरी एटम और अ मॉलिक्यूल दैट take part in a photochemical reaction, कोई भी मॉलिक्यूल या एटम जो फोटोकेमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब वन क्वांटा, एक क्वांटम लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, वन क्वांटा ऑफ द रेडिएशन to which the substance is exposed, ठीक है। यहाँ इन्होंने जो एनर्जी की वैल्यू दी डैट इज क्या था, E इज इक्वल टू एन एच म्यू। एन यहाँ पे क्या है, अवागाड्रो नंबर है, एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, और म्यू तो आपको पता ही है फ्रीक्वेंसी है, और ई क्या है आपका एनर्जी है, ठीक है। अब हमको पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा, ठीक। तो म्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, सी अपॉन लैम्डा, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, एन एच सी अपॉन में लैम्डा, ठीक। मतलब जितनी लाइट 1 मोल ऑफ फोटोन पजेस्ट करेगा उसे कहते हैं आइंस्टीन। ये किसने दिया था, स्टार्क आइंस्टीन लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब इसका सीजीएस में और एसआई में अगर हम यूनिट देखें तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, देखो ये सारी वैल्यूज़ क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। इन सभी वैल्यूज़ को जब हम रखेंगे तो इसकी सीजीएस यूनिट जो होगी और इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, देखो सीजीएस में इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी बेटा, सबकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू 2.8 वैल्यू रख के कैलकुलेट करना है, अपॉन में लैम्डा किलो कैलोरी पर मोल, और SI में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू 11.97 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन में लैम्डा किलो जूल पर मोल है, इसलिए -1 लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों इसकी क्या हो जाएंगे, यूनिट हो जाएंगे। अब देखो आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, तो लाइट तो यहाँ मतलब आइंस्टीन के अकॉर्डिंग हर एक मॉलिक्यूल एक क्वांटा ऑफ रेडिएशन को एब्जॉर्व करता है, किसके, लाइट की। तो यहाँ से एक टर्म आती है क्वांटम इफिशियंसी। देखो अगर हर मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है तो जो प्रोडक्ट है वो 100% बनना चाहिए। मतलब जितना रिएक्टेंट हमने डाला है वो सभी के सभी रिएक्टेंट लाइट को एब्जॉर्व कर रहे हैं और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो जो हमारा प्रोडक्ट आना चाहिए था वो 100% आना चाहिए, क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन जब क्वांटम यील्ड निकाली गई तो ऐसा नहीं पाया गया। कभी कभी क्वांटम यील्ड ज़्यादा आई और कभी कभी कम आई,
ठीक है। कभी कभी क्या हो रहा है, प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा था और कभी कभी प्रोडक्ट क्या हो रहा था, कम बन रहा था। ऐसा क्यों? एक्चुअल में जब रिएक्शन होती है तो कुछ मॉलिक्यूल्स रिएक्शन में एक्टिवेट होते हैं जिनको हम एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल बोलते हैं, और ये रिएक्शन करके प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं और या फिर क्या हो जाते हैं, डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो हमारी ये जो पूरी फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है वो दो प्रोसेस पे डिपेंड करती है। एक होती है आपकी प्राइमरी प्रोसेस, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है वो दो प्रोसेस पे डिपेंड कर रही है। एक है प्राइमरी प्रोसेस, दूसरी है आपकी सेकेंडरी प्रोसेस। ठीक है। प्राइमरी प्रोसेस में एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट क्या हो रहा है, एब्जॉर्ब हो रहा है। कुछ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और सेकेंडरी प्रोसेस में क्या होता है, रिएक्शन होती है। यहाँ पे क्या हो रही है, रिएक्शन। हम क्या पढ़ रहे थे, क्वांटम यील्ड। ठीक है। तो क्वांटम यील्ड को हम क्वांटम इफिशियंसी भी बोलते हैं। क्वांटम इफिशियंसी को हम क्या लिख सकते हैं, क्वांटम इफिशियंसी को हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है। ये होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल reacting in a given time divided by number of quanta of light absorbed in same time। ठीक। यहाँ से एक डेफिनेशन और आ सकती है, फाई इज इक्वल टू क्या हो सकता है, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ, क्योंकि आइंस्टीन ने दिया था क्वांटा को, नंबर ऑफ Einsteins of light absorbed in same time। ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम एफिशिएंसी। और ये दोनों किसके इक्वल होगा, 1 के। ठीक है। बट एक्चुअल में मैंने क्या बताया था कि जो क्वांटम यील्ड होती है वो कभी भी 100% नहीं आती। कभी प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है और कभी प्रोडक्ट कम बन रहा है। जिसका क्या मतलब हुआ कि हर मॉलिक्यूल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जो सिर्फ प्राइमरी प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है वही रिएक्शन में लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, बाकी रेस्ट नहीं करते। जैसे H2 और Cl2 की बात करें अगर, तो हमने क्या बोला था, ये क्या होते हैं, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं। केवल Cl2 ही लाइट को एब्जॉर्ब करके एक्टिवेट होता है और ये क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। H2 लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करता। मीन्स ईच molecules that gets activated to initiate the reaction absorb one quantum of light। तो आई होप आपको ये लॉ समझ में आया होगा। अब इसको हम एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन से क्वांटम यील्ड को निकालते हैं। तो क्वांटम यील्ड क्या था, हमने आपको बताया था, ये क्या था आपका, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटा ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन अ सेम टाइम। या फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टिंग इन अ गिवन टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइंस्टीन, क्योंकि आइंस्टीन ने दिया था, ऑफ लाइट एब्जॉर्ब इन अ सेम टाइम। अब अगर रेट और क्वांटा निकल जाए तो यहाँ से ये जो फाई है
फाई की वैल्यू क्या हो सकती है, फाइंड आउट हो सकती है। मतलब जो रिएक्शन की रेट है और जो क्वांटा है इसको हम निकाल दें तो फाई की वैल्यू हम आसानी से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितने क्वांटा एब्जॉर्व हुए हैं, सबसे पहले हम उसको चेक करेंगे, क्वांटा। ठीक है, सबसे पहले हम कितना क्वांटा एब्जॉर्व हुआ है किसी मटेरियल द्वारा या फिर किसी मॉलिक्यूल द्वारा, कितना क्वांटा एब्जॉर्व किया है, सबसे पहले हम क्वांटा निकालेंगे, उसके बाद हम रिएक्शन की रेट को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम एक एपरेटस लेते हैं और एक सेटअप बनाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, मतलब हमने क्या बोला कि किसी भी रिएक्शन में कितना क्वांटा एब्जॉर्व किया है उसको चेक करने के लिए हम एक एपरेटस सेट करते हैं। यहाँ पे हमने सोर्स ऑफ लाइट लगाया है, यहाँ लेंस लगाया है, यहाँ फिल्टर लगाया है, यहाँ पे स्लिट है और यहाँ एक थर्मोस्टेट्स है और ये रिकॉर्डर है। ठीक है बेटा, अब देखो जब लाइट, ये जो सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट लेंस से क्रॉस होता है तो यह लाइट क्या करता है, इसको फिल्टर कर देता है, किससे, मोनोक्रोमेटर से, विच कट ऑफ ऑल रेडिएशन एक्सेप्ट रेडिएशन ऑफ द डिजायर्ड वेवलेंथ। ये जो आपका मोनोक्रोमेटर है ये सारे रेडिएशन को कट कर देता है, सिर्फ उन्हीं रेडिएशन को अंदर जाने देता है जिस वेवलेंथ की रेडिएशन हमें डिजायर्ड है। ठीक है, मीन्स सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करना और स्लिट इनको क्या करता है, ये सिंगल वेवलेंथ की लाइट को प्रोड्यूस करेगा और स्लिट इनको क्या कर देगा, कंट्रोल करता है और कंट्रोल करके इनको किस में भेजता है, थर्मोस्टेट्स में भेजता है। इस थर्मोस्टेट्स में हम अपना रिएक्शन मिक्सचर लेते हैं। ठीक है, जिसकी स्टडी हमें करनी होती है। यहाँ थर्मोस्टेट्स के अंदर एक सेल ग्लास या क्वार्ट्ज ये सेल होता है जो ग्लास या क्वार्ट्ज का बना होता है। यहाँ से लाइट को एब्जॉर्व ना कर पाए उसके लिए हम क्या करते हैं, इस सेल को ये जो सेल है इसको थर्मोस्टेट्स में रखते हैं। इसके बाद आता है रिकॉर्डर। ये जो रिकॉर्डर होता है ये दो तरह का होता है, जो लाइट को क्या करता है, रिकॉर्ड करता है, लाइट की इंटेंसिटी को क्या करता है, मेज़र करता है। अब हम पढ़ते हैं रिकॉर्डर। ठीक है, हमने क्या बोला, सोर्स ऑफ लाइट लेंस से जब पास होती है तो ये जो मोनोक्रोमेटर होता है ये डिजायर्ड वेवलेंथ की लाइट को ही इसमें से फिल्टर करता है, बाकी सबको हटा देता है और ये लाइट जो होती है इस स्लिट इसको कंट्रोल करता है और इसमें थर्मोस्टेट्स में भेजता है। थर्मोस्टेट्स में हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है जिसकी हमें स्टडी करनी है, जिसकी इंटेंसिटी की हमें स्टडी करनी है। अब यहाँ से लाइट हम कहाँ पास होती है, रिकॉर्डर के पास आती है। रिकॉर्डर का काम क्या होता है, ये लाइट की इंटेंसिटी को मेज़र करता है। ये जो रिकॉर्डर होता है ये दो तरह का होता है। रिकॉर्डर भी जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होता है आपका थर्मोपाइल और एक होता है आपका एक्टिनोमीटर। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिकॉर्डर में सबसे पहले हम स्टडी करेंगे किसकी, थर्मोपाइल की। थर्मोपाइल ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, इसका पहले स्ट्रक्चर बना दूं मैं। देखो बेटा, रिकॉर्डर मैंने बोला था दो तरह के होते हैं, थर्मोपाइल और एक्टिनोमीटर। यहाँ पे ये जो थर्मोपाइल का सेटअप है इसमें क्या होता है, यहाँ पे एक स्ट्रिप्स लगी होती है प्लेटिनम की जो क्या है, ब्लैक से पेंट किया रहता है और दो ऑल्टरनेट, यहाँ पे 2 ऑल्टरनेट मेटल ज्वाइन किए जाते हैं इस रॉड से। ठीक है, और ये आपका एक बॉक्स होता है जिसमें ये पूरा सेटअप बंद होता है। ये जो प्लेटिनम का रॉड कुछ ऐसे सेटअप किया जाता है इस बॉक्स के अंदर ताकि कहीं से भी रेडिएशन का लॉस ना हो। यहाँ पे दो अलग अलग रॉड ली गई हैं ऑल्टरनेट, एक है बिस्मिथ और एक है सिल्वर, और इन दोनों रॉड को एक अमीटर से क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। देखो, जब लाइट किसी सब्सटेंस पे पड़ती है तो कुछ लाइट एब्जॉर्ब होती है, कुछ रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट लाइट जैसे ही आगे जाएगा वो रिकॉर्डर के ऊपर फॉल करेगा,
ये रिकॉर्डर है हमारा, रिकॉर्डर के ऊपर फॉल करेगा। और ये जो प्लेटिनम का स्ट्रिप्स है, प्लेटिनम के स्ट्रिप्स को क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। जब कोई रेडिएशन मतलब जो ट्रांसमिटेड लाइट है इस पर फॉल होगी तो ये इस प्लेटिनम के रॉड को क्या कर देगा, हीट अप कर देगा। और उसकी वजह से ये जो हमने बिस्मिथ और सिल्वर लिया है कि रॉड भी हीट अप हो जाएगी। यहाँ एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई और एक का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लो होता है। तो इनके जब ये हीटअप होगा ये भी हीटअप होगा। अब इन दोनों रॉड में से एक का मेल्टिंग पॉइंट हाई लिया गया और एक का लो लिया गया है, तो जिसकी वजह से इनके टेम्परेचर में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। इसी डिफरेंस की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, करंट फ्लो होने लगेगा। जब करंट फ्लो होगा तो उसको हम अमीटर से नोट कर लेंगे कि कितना करंट फ्लो हुआ है। वो डिपेंड करेगा कितने रेडिएशन की लाइट यहाँ पे ट्रांसमिट हुई है। ठीक है, ये तो था हमारा थर्मोपाइल रिकॉर्डर, जिससे हम जो ट्रांसमिटेड लाइट आई है उसको क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। दूसरा हमने बताया था, दूसरा जो रिकॉर्डर है, एक रिकॉर्डर हम और यूज़ करते हैं, एक्टिनोमीटर। इसमें बेटा क्या होता है, यहाँ हम डेफिनेट अमाउंट का सब्सटेंस लेते हैं जो केमिकल रिएक्शन करेगा। ठीक है, जैसे मान लो जो हमने सब्सटेंस लिया डेफिनेट अमाउंट का, वो क्या है हमारा यूरानिल ऑक्सलेट। ठीक, क्या करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड में जब हम लाइट पास कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यूरानिल सल्फेट UO2SO4, यूरानिल सल्फेट के प्रेजेंस में जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाते हैं CO2, वाटर और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है, यहाँ पे ये जो सब्सटेंस होता है ये एक्ट एज फोटो सेंसिटाइजर की तरह। ये कैसे एक्ट करता है, फोटो सेंसिटाइजर की तरह, जैसे कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। अब कितना ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पे डिकम्पोज हुआ है उसे हम विद द हेल्प टाइट्रेशन से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक, ये तो बात हो गई रिकॉर्डर की। किसकी बात कर रहे थे हम, रिकॉर्डर के। दो तरह के रिकॉर्डर हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम अब हमें क्या करने हैं, दो काम करने हैं। सबसे पहला काम क्या है, पहला काम क्या करेंगे हम, मेजरमेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। उसको मेज़र करेंगे कि कितनी लाइट की इंटेंसिटी एब्जॉर्ब हुई है। दूसरा, मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, और इन दोनों को हम किस में रख देंगे, क्वांटम यील्ड के उसमें रख देंगे। तो हमें क्या निकाल के आ जाएगा, हमें उसकी क्वांटम यील्ड निकल जाएगी। ठीक है, मतलब यहाँ से हम मेज़र कर सकते हैं कि कितना क्वांटा एब्जॉर्ब हुआ है, मीन्स इंटेंसिटी जो एपरेटस ने लिया। अभी जो एपरेटस हम आपको दिखा रहे थे, इस एपरेटस से हमें क्या लाइट की इंटेंसिटी पता चल सकती है। इसमें करते क्या है बेटा, सबसे पहले ये एपरेटस लिया, इस एपरेटस में हम क्या करते हैं, एक बार एम्प्टी सेल को रिकॉर्ड करेंगे, लाइट को भेजेंगे, लाइट यहाँ से लेंस से पास होगी, यहाँ फिल्टर होगी, रिक्वायर्ड वेवलेंथ की लाइट स्लिट पे जाएगी, स्लिट इसको क्या करेगा, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से यहाँ पे भेजेगा, क्योंकि अभी हमने सेल एम्प्टी लिया है। ठीक है, और जो लाइट यहाँ पे फॉल होगी ट्रांसमिटेड लाइट, वो रिकॉर्डर इसको क्या कर लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा, और कितना टाइम लगा है वो भी रिकॉर्ड कर लेगा। दूसरी बार इसी सेल में हम क्या करेंगे, अपना सब्सटेंस लेंगे जिसको हमें स्टडी करना है। ठीक है, और फिर रिकॉर्डर उसको रिकॉर्ड करेगा कि कितने टाइम में लाइट हमारी क्या हुई है, ट्रांसमिट हुई है। अब दोनों रीडिंग, मतलब एम्प्टी सेल का भी और फिल्ड मतलब सब्सटेंस वाले सेल का भी हम
रीडिंग लेंगे और दोनों में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आएगा। इस डिफरेंस से हम पता कर सकते हैं कि कितनी लाइट यहाँ पे क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो आई एब्जॉर्ब हम कैसे निकाल सकते हैं, आई एब्जॉर्ब कितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई, एक बार हमने खाली सेल लिया है, ठीक है, और रिकॉर्डर से टाइम और वो देखा है कितनी लाइट इसमें एब्जॉर्ब हुई है, और एक बार हमने सब्सटेंस लिया है। तो हम आई एब्जॉर्ब कैसे निकाल सकते हैं, टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब, कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, डिवाइडेड बाई टाइम इन सेकेंड, कितना टाइम उसमें लगा है, टाइम इन सेकेंड, और उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, वॉल्यूम ऑफ रिएक्शन, ठीक। यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब, और दूसरा हम निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन हमने बहुत ढेर सारे निकाले हुए हैं, ठीक है, उस रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के बहुत ढेर सारे मेथड हैं, ठीक है। और इन दोनों को जब हम मेज़र कर लेंगे तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम यील्ड, क्योंकि क्वांटम यील्ड का फॉर्मूला क्या था, देखो इन दोनों को कितनी लाइट हमारी एब्जॉर्ब हुई है और कितना रेट ऑफ रिएक्शन है, इन दोनों को जब हम फाई में रखेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्वांटम यील्ड की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक। वंस अगेन मैं बता रही हूँ, मेजरमेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी एब्जॉर्ब हुई है और उसके बाद कितना उसमें उस रिएक्शन की कितनी रेट थी, इन दोनों को जब हम निकाल लेंगे उसको हम क्वांटम यील्ड में रखेंगे तो, और वहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, क्वांटम यील्ड, ठीक है, या क्वांटम एफिशिएंसी। थैंक यू।